इस वक्त मैं सेंटोरस मॉल के सामने खड़ी हुई हूँ, जिसको अब बताया गया है सीडीए की जानिब से सील कर दिया गया है। इस जगह को सील करने का ऑर्डर लास्ट नाइट आया था, यानी रात को आया था, जिसमें ये बताया गया है कि तजाविज़ात का गलत इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, यानी कि जो एक्स्ट्रा जगह इनको मिली हुई थी उसको उन्होंने मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया। सीडीए के तर्जुमान से बात करने पर पता चला कि यहाँ पर जो पार्किंग का एरिया है, पार्किंग के एरिए को वहाँ पर बेसमेंट में ख़ास तौर से वहाँ पर बैंक बनाए गए हैं और सीडीए तर्जुमान के बकौल यहाँ पर उनको पहले भी कई दफ़ा जो है उनको तंबीह की गई है, इससे पहले भी उनको नोटिस और लेटर्स जो हैं वो दिए गए हैं, लेकिन उसके ऊपर से कोई ख़ास जो है कार्रवाई नहीं की गई और अब जाकर कल रात को इनके ऊपर ये मामला सारा तय पाया है। यहाँ पर एक बात मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये मामला जो है थोड़ा सा सियासी शक्ल भी इख्तियार कर रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन हैं इमरान खान और साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने अब ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये एक इंतकामी कार्रवाई थी जो की गई है। इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले अपने ट्वीट में ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वजह से इस जगह को सील किया है क्योंकि जो ओनर हैं यहाँ के तनवीर इलियास और जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म भी हैं, उनकी और उनके दरमियान जो झड़प हुई है, शहबाज शरीफ और तनवीर इलियास के दरमियान जो झड़प हुई है, उसके नतीजे में इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इस जगह को सील कर दिया गया है। थोड़ा सा मैं आपको अगर इस मामले का बैकग्राउंड दे दूँ, जिस बात की जो है तरफ इमरान खान साहब ने भी इशारा किया है, वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी मतलब जो एक दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कश्मीर के मंगला की गए थे हाइड्रो पावर प्लांट की उसके लिए इनाग्रेशन के लिए, तो उसमें उन्होंने बीच में कहीं पर शहबाज शरीफ साहब की और तनवीर इलियास साहब की आपस में बहस हुई है, बातचीत हुई है, जिसके बाद जो है ये इंतकामी कार्रवाई बकौल इमरान खान के की गई है। यहाँ पर अच्छे खासे जो है बोर्ड्स वगैरह भी रखे हुए हैं। इधर अब से कुछ देर पहले जो है एहतजाज भी हुआ था। यहाँ पर हर कुछ देर बाद लोग आके पूछताछ भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग भी इधर मौजूद थे थोड़ी देर पहले तक। पहले बताया गया कि जिना एवेन्यू को जो है वो बंद कर दिया गया था और ट्रैफिक डाइवर्ट की गई थी, अब सुना है कि उसको खोल दिया गया है पुलिस की जानिब से। यहाँ पर आपको जितने आसपास लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर या तो काम करते हैं और काम के सिलसिले से हर रोज़ उनका सेंटोरस आना जाना होता है। यहाँ पर हमें बहुत से ऐसे वर्कर्स भी मिले, एम्प्लॉयज़ भी मिले जो इस बात से परेशान थे कि अब क्या होगा, क्या इस जगह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस से अब से कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी, तो पुलिस के जो तर्जुमान थे वो ये बता रहे थे कि अभी तक सिर्फ जो दुकानें हैं अंदर उनको बंद किया है, जो रेजिडेंशियल एरिया है यानी जो ऊपर आप देख रहे हैं जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं उनको बंद नहीं किया गया है और उन लोगों के लिए मुख्तलिफ जो रास्ता है दूसरा यानी जो डाइवर्जन है वो रास्ता जो है वो निकाल लिया गया है। तो यानी कि अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं वो रह सकते हैं, लोगों के रहने पे यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो दुकानें हैं उनको जो है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पर दूसरी बात मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लोग यहाँ पर आकर ज़्यादातर ये कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि उनकी ये जो दुकानें हैं या जितनी भी जगह हैं क्या ये बंद रहेंगी या नहीं। एहतजाज के हवाले से यहाँ पर बोर्ड्स भी अभी तक रखे हुए हैं। पुलिस की भी नफरी आपने देखी कि यहाँ पर मौजूद है। अब तक कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ है जिसकी वजह से पुलिस को बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर सख्त कोई कार्रवाई करनी पड़ी हो, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लोग यहाँ पर हैं और गाड़ियाँ वगैरह भी यहाँ पर जमा हो रही हैं। उस तरफ भी हमारे काफ़ी जो है वो लोग वगैरह इधर खड़े हुए हैं। मुझे बताया गया कि ये एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पर आते हैं।